हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द नेक्स्ट लेवल में। और आज के वीडियो में मैं आपके लिए एसएससी जीडी 2018 के जो एग्ज़ाम हुए थे उनके एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन को मैं यहाँ पे आपको डील कर रहा हूँ। तो ये जो सेक्शन मैं डील करूँगा इसमें ये हिंदी का सेक्शन होगा। हिंदी 11/3/2019 का हिंदी का एग्ज़ाम पेपर का सेक्शन ये आपको 12:30 से 2 बजे के बीच में एग्ज़ाम हुआ था। इससे पहले हमने जीके के सेट आपको उपलब्ध करवाए हुए हैं। 4 सेट अभी तक जीके के उपलब्ध मैंने करवा दिए हैं और अब हिंदी भी आ रहा है। तो यानी कि अब सब कुछ आपको आएगा। जीके आ ही रहा है, हिंदी भी आपको मिलना शुरू हो गया है। अब धीरे धीरे आपको मैथ और रीजनिंग भी साथ में आपको स्टार्ट कर देंगे और कंप्लीट सेट जो है वो आपको धीरे धीरे उपलब्ध करवा दिया जाएगा। और मैं इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको बताता चलूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द जो है इसमें क्या होगा कि संक्षेपण में शब्दों के प्रयोग में डैश से काम लेना चाहिए। तो देखिए आपको ध्यान रखना है कि जब भी संक्षेपण करते हैं, संक्षेपण का अर्थ होता है प्रिसाइज करना। यानी कि आपको कई बार ऐसा होता है कि बड़े सब जो एक ऐसे दे दिया जाता है उसको शॉर्ट में समराइज करने के लिए बोला जाता है। तो वहाँ पर आपको संयम से काम लेने को देखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। सही वर्तनी वाले शब्द को चुनना है। तो सही वर्तनी जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो औषधि के लिए सही वर्तनी चुनना है। तो शुरू वाला तीनों जो है ये गलत है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा औषधि। औषधि जो है वो बिल्कुल ही करेक्ट है। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यानी कि एक वाक्य आपको यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें से एक जगह कहीं गलत है, ठीक है, उसको हमें सुधार करना है या उसको हमें ढूंढना है। तो वाक्य क्या है, जिस नगर में एक सेठ रहता था उसी नगर में अनेकों गरीब किसान भी रहते थे। तो अगर एक बार आप इसे देखेंगे तो आपको ये पूरी तरह से सही लगेगा कि जिस नगर में एक सेठ रहता था उसी नगर में अनेकों गरीब किसान भी रहते थे। तो इसमें गलत क्या हो सकता है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अनेकों जो है, अनेकों का प्रयोग जो है वो नहीं किया जाता है। ठीक है, अनेकों का प्रयोग नहीं होता, यहाँ पे हम अनेक यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका सेंटेंस इस प्रकार से होता है कि जिस नगर में एक सेठ रहता था उसी नगर में अनेक गरीब किसान भी रहते थे। ठीक है, तो यहाँ पे अनेकों गलत हो जाएगा। गरीब किसान ऑप्शन नंबर ए में जो है अनेकों गरीब किसान भी रहते थे, ये हमारा त्रुटि वाला पार्ट हो जाएगा। यहाँ पे अनेकों की जगह अनेक होना चाहिए था। ओके, आई होप इसमें आपको समझ में आया होगा कि जिस नगर में एक सेठ रहता था उसी नगर में अनेकों गरीब किसान भी रहते थे। तो अनेकों, अब देखो ऐसा इसीलिए हो रहा है, इसके पीछे का रीज़न क्या है कि अनेक जो है ऑलरेडी बहुवचन वाला शब्द है। अनेक जो है वो ऑलरेडी बहुवचन वाला शब्द है। तो बहुवचन वाले शब्द को और ज़्यादा बहुवचन हम नहीं बनाते हैं। हम बोलचाल की भाषा में तो इन शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे अंग्रेजी में ही हम अनेकों का मतलब क्या होता है, मैनी। ठीक है, तो मैनी को हम मैनीज थोड़ी कहते हैं। ठीक है, मैनी को एस लगा के, जैसे बॉयज़ को एस लगा के बॉयज़ बनाते हैं, तो मैनी को एस लगा के बॉयज़ थोड़ी बनाएंगे। इसी तरह से हिंदी में भी ऐसे कई सारे शब्द होते हैं जिसको हम बहुवचन वो दिखते हैं, सिंगल एक वचन में किसी प्रकार के किसी सेंटेंस के किसी कॉमा के या किसी प्रकार के वो दिखते हैं, उसको हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं। बहुवचन में करना थोड़ा वो नहीं बन सकता, वो अकेले में ही बहुवचन होता है। तो अनेक जो है वो ऑलरेडी अकेले में ही बहुवचन है यहाँ पे। ठीक है, आगे है दिए गए वाक्य का वह शब्द ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि हो। यहाँ पे भी आपको वही बताना है। तो देखते हैं क्या है कि शब्दावली को अधिक उपयोगी बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया गए हैं। तो पढ़ने में अटपटा लग रहा है, आसान सा है कि हर संभव प्रयास किए गए हैं, यहीं पे गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, या तो यहाँ पे ऐसा होना चाहिए कि हर संभव प्रयास किया गया है, इसको हटा के आप किया गया है कर सकते थे, या फिर हर संभव प्रयास किया हटा के किए कर सकते थे, आप किए गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से दो तरह से हम इसमें आप क्या है सुधार कर सकते हैं। या तो आप गए हैं को रखें और किया को किए कर दें, हर संभव प्रयास किए गए हैं, या फिर आप किया को रखें और आखिरी में चेंजेस करें तो किया गया है।
ये यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर एक बार कर दें, हमें बहुत अच्छा लगेगा। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सरस्वती का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए, सरस्वती जो है इसके कई पर्यायवाची होते हैं। गिरा, शारदा, भारती, वीणा पानी, विमला, वागीश। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पर होगा वागेश्वरी, वागेश्वरी। ठीक है, और यहाँ पे देखिए आप ललना देख रहे हैं, रमणी देख रहे हैं और कामिनी देख रहे हैं। इन सब का मतलब होता है सुंदर नारी। ठीक है, सुंदर नारी। ठीक है, ये वर्ड होता है। ओके, और वागीश्वरी का अर्थ होता है सरस्वती माता, याद रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेदांती लोग जगत को मिथ्या समझते हैं, और इसमें क्या कहा है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यानी कि एक वर्ड आपको यहाँ पे अंडरलाइन करा हुआ है और आपको क्या है कि उसके जगह पे क्या करेक्ट वर्ड आएगा उसको हटा के वो आपको देखना है। तो वेदांती का अर्थ होता है जो वेदों को जानते हो, ऐसे लोग। जगत को मिथ्या, तो मिथ्या का अर्थ होता है झूठ, मिथ्या का अर्थ होता है झूठ, झूठ यानी कि असत्य। यानी कि वेदांती लोग जो है वो जगत को असत्य मानते हैं कि कुछ भी सच नहीं है जगत में, सब मोह माया है, इस तरह से। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तुम मेरा अपमान मत करो, मुझे स्वयं अपने कर्मों पर डैश हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मुझे स्वयं अपने कर्मों पर, फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगा पश्चाताप हो रहा है। ठीक है, हम कई बार क्या किसी का अपमान करते हैं ताकि उसे उसकी गलती का एहसास हो, उसकी गलत काम पे। तो वही चीज़ अगर ऑलरेडी उसको पश्चाताप हो रहा है तो फिर उसको अपमान नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अनुचित बात के लिए आग्रह, अनुचित बात के लिए आग्रह को हम कहते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द ढूंढना है तो उसको दुराग्रह कहते हैं। दुराग्रह, दूर प्लस आग्रह, और दूर का मतलब ही होता है अनुचित। ठीक है, अनुचित बात के लिए अगर आग्रह कर रहे हैं तो वो हो जाएगा दुराग्रह। ओके, अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वह शब्द ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि हो। ठीक है, तो सुदर्शन को ज्यामिति का विषय में अनुत्तीर्ण घोषित किया गया। सुदर्शन को ज्यामिति का विषय में अनुत्तीर्ण घोषित किया गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एरर जो है, एरर आपको जो है ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए में क्या एरर क्या है? ज्यामिति का विषय में। तो यहाँ पे ज्यामिति का और विषय दोनों यहाँ पे नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ज्यामिति ऑलरेडी एक विषय ही है। ठीक है, आप सीधा भी वर्ड को इस तरह लिख सकते हैं, सुदर्शन को ज्यामिति में अनुत्तीर्ण घोषित किया गया। तो वो ऑलरेडी समझ जाएंगे कि ज्यामिति जो है वो एक विषय है और उसी में अनुत्तीर्ण आदमी हो गया है। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है कि आपको खाने में अगर कोई ऐसा विषय नहीं है उसमें पानी में अनुत्तीर्ण घोषित किया गया है। अरे भाई, पानी में क्या अनुत्तीर्ण? जो विषय है उसी में कोई अनुत्तीर्ण होता है। तो ज्यामिति ऑलरेडी एक विषय है, और जो चीज़ विषय है उसको फिर विषय, मैथ विषय में, हिंदी विषय में, ये सब हम नहीं लिखते हैं। ठीक है, ये एक बेकार वर्ड, सुपरफ्लुअस वर्ड्स के श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ पे ज्यामिति में अनुत्तीर्ण घोषित किया गया है, बस यही होगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। जहर का घूंट पीना मुहावरे का अर्थ क्या है? ठीक है, जहर का घूंट पीना का अर्थ होता है गुस्सा मन में दबा लेना। ऑप्शन नंबर 1, गुस्सा मन में दबा लेना। टका सा जवाब देना, टका सा जवाब देना, इसका अर्थ होता है साफ साफ कहना या मना कर देना। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, साफ साफ कहना। टका, टका को जो है सबसे प्योर माना जाता है, शुद्ध माना जाता है। ठीक है, तो टका सा जवाब देना यानी कि साफ इनकार कर देना। यहाँ पे इनकार है लेकिन साफ साफ कहना भी जो है सही आंसर यहाँ पे होता है। अगला क्वेश्चन है, जो अभी तक ना आया हो के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो अभी तक ना आया हो उसके लिए तो यहाँ पे 4 आपके लिए शब्द दिए हुए हैं। जैसे अनुजा है, तो अनुजा का अर्थ होता है छोटी बहन। ठीक है, अकिंचन का अर्थ होता है जो बहुत ही निर्धन है। अजन्मा का अर्थ होता है जो अभी तक जन्म नहीं लिया हो, जिसका अभी तक जन्म नहीं हुआ हो। और अनागत का अर्थ होता है जो अभी तक नहीं आया हो। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जो अभी तक नहीं आया है। अगला देखते हैं, बद्ध। बद्ध का शब्द का विलोम क्या होगा? अब देखिए, इस बद्ध को आप इस वध से कंफ्यूज नहीं करेंगे।
ये बद्ध है। बद्ध का मतलब होता है बंधा हुआ होना, बंधा हुआ होना, और इसका विलोम जो होगा वो हो जाएगा मुक्त, इसका विलोम हो जाएगा मुक्त। इस वध का जो अर्थ मैंने यहाँ पे लिखा है, इस वध का अर्थ होता है किसी को किल करना। जैसे आपने सुना होगा कि बहुत सारे देवी देवता राक्षसों का वध किया करते थे। श्री राम ने रावण का वध किया था, कृष्ण ने कंस का वध किया था। तो इस तरह से जो है आपको ये वध और इस वध में फ़र्क है, इसको सेम मान के कंफ्यूज मत हो जाइएगा। अगला है सही वर्तनी वाले आपको शब्द चुनना है। तो यहाँ पे शब्दांश लिखा हुआ है और शब्दांश का सबसे परफेक्ट जो आपको सही लिखा हुआ है वो ऑप्शन नंबर 3 में है, शब्दांश। नेक्स्ट है रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो ना मैं किसी की उपेक्षा करता हूं और ना किसी प्रकार की डैश। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, जैसे कि अपेक्षा के साथ जो मिलता जुलता शब्द होता है वो होता है अपेक्षा। ठीक है, अपेक्षा। संसार में ऐसा माना जाता है कि खुश रहने का सबसे जो सिंपल तरीका है वो है ना किसी से अपेक्षा करो ना किसी की उपेक्षा करो। ओके, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उपेक्षा यानी किसी को निंदा करना, आप ना किसी की निंदा करो और ना किसी से उम्मीद रखो। अगला क्वेश्चन है दिए गए वाक्य में रेखांकित के लिए, रेखांकित एक शब्द दिया हुआ, उसके लिए आपको जो है एक सब्स्टिट्यूट ढूंढना है, यानी कि उसको अगर हटा दिया जाए तो उसके जगह पे क्या हम रख सकते हैं। जीवन में प्रफुल्लित रहना सीखो, जीवन में प्रफुल्लित रहना सीखो यानी कि खुश रहना सीखो, यानी कि हर्षित रहना सीखो। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 16 नंबर है और इसके बाद जो है वो क्लोज टेस्ट आ गया था, तो वो काफ़ी लंबा था, जैसे पैसेज होता है। ठीक है, तो उसको हमने ऐड नहीं किया क्योंकि वो बहुत ही ईजी था। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम उसको भी ऐड करें तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि अगर आपको उसमें भी समस्या होती है तो मैं उसको भी ऐड कर दूंगा। ओके, तो आप मुझे कमेंट जरूर करके बताएं कि आपको पैसेज भी चाहिए, नहीं तो मैं ऐसे ही आपको 20 क्वेश्चन करवाऊंगा। युवकों को डैश बनाना शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। युवकों को क्या बनाना शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है? ठीक है, तो युवकों को स्वावलंबी बनाना। स्वावलंबी का अर्थ होता है आत्मनिर्भर, परावलंबी का अर्थ होता है किसी दूसरे पर निर्भर, और मतावलंबी का अर्थ होता है किसी के मत या सिद्धांत पे चलना। तो भाई कोई भी आदमी 100% सही नहीं होता है। ठीक है, जैसे कोई भी पुराने लोग अगर कोई मत छोड़ के गए हैं तो वो 100% सही नहीं है, उसको आप करेक्शन के साथ अगर चलेंगे तो वो स्वावलंबन होना होता है। लेकिन मतावलंबन या परावलंबन जो है वो किसी के अधीन होना है, किसी के मत के अधीन होना भी एक प्रकार का परावलंबन ही होता है। तो युवकों को स्वावलंबी बनाना ही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। अनुवाद का पर्यायवाची क्या होगा? अनुवाद का पर्यायवाची होता है, अनुवाद यानी कि जो ट्रांसलेशन हम करते हैं तो उसको भाषांतर कहते हैं। ठीक है, भाषा का अंतर करना। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। 24 नंबर है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। कुछ लोग मुहूर्त देखकर ही घर में प्रवेश करते हैं। तो देखो, घर में प्रवेश करने के लिए आप मुहूर्त देखते हो और उस पूजा को आप कहते हो गृह प्रवेश का पूजा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। ओके, हिंदी का यही तो खासियत है कि कई सारी चीज़ हमारे इजी डेली वर्ड के, जो हम डेली शब्द में लाइफ में यूज करते हैं, वो सारे शब्द आते हैं। प्रत्यक्ष का विलोम, प्रत्यक्ष का विलोम परोक्ष। प्रत्यक्ष यानी कि सामने, परोक्ष मतलब कि छुपा हुआ। तो यहाँ पर हमारे 20 क्वेश्चन समाप्त हो गए हिंदी के। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, क्योंकि ऐसे ही शानदार वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे हमारे चैनल पे। और लेता हूँ आपसे विदा, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद आपसे, और आप खुश रहें, अच्छे से अपनी परीक्षा की तैयारी करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।